आप देख रहे हैं अता बुखारी यूट्यूब चैनल। तारीख़ पर मेरी किताब अज़मत रफ्ता और इसका हिस्सा है दोम। उसमें हम जो मुख्तलिफ़ टॉपिक हमने पेश किए उनमें एक टॉपिक है बेसिक हिस्टोरियन की इंट्रोडक्शन पर। तो बेसिक हिस्टोरियन का इंट्रोडक्शन इन वीडियोस का हम करवा रहे हैं। हम उसमें तबरी के ऊपर हमने एक वीडियो किया है, मुअर्रख व मुफस्सर तबरी पर, और इनके ऊपर वीडियो का दूसरा हिस्सा हम अब पेश करने लगे हैं। एक हिस्सा हम कर चुके हैं क्योंकि ये फिर वीडियो तवील हो रहा था। अब दूसरे हिस्से में ये भी तबरी से मुतल्लिक़ ही है। तो मैंने आपको उसमें बताया था कि तबरी पहले कंपाइलर हैं हिस्ट्री के और तफसीर से। इससे पहले हिस्ट्री कंपाइल नहीं हुई थी, ज़बानी कलामी थी, सुनी सुनाई चली आ रही थी। फर्स्ट टाइम इन्होंने कंपाइल करवाया तबरी ने। तो ये चीज़ें, पहला वीडियो आप देखेंगे फिर दूसरा वीडियो आपको ये समझ आ जाएगा। तो दूसरा वीडियो अगर देख रहे हैं तो पहला वीडियो पहले देख लें, बाद में अगर जो भी दूसरे वीडियो को देखें पहले दूसरे वीडियो को समझने के लिए पहला वीडियो देखना लाजमी है। तो इस वीडियो में हम तबरी ने जो काम किया, उसका जो वर्क है उसका आपको तारफ़ कराएंगे कि उनकी जो दो किताबें हैं, पीछे हमने दो किताबों का जिक्र किया, उनकी जो इब्ने कसीर ने ज़िक्र की हैं तो वो तो ज़मनी तौर पर आ गई, लेकिन असल में जो उनकी किताबें हैं वो हिस्ट्री के ऊपर हैं और तफसीर के ऊपर हैं। तो पहली जो उनकी हम हिस्ट्री को लेते हैं तो वो है तारीख़ तबरी। आम तौर पर इसको तारीख़ तबरी बोलते हैं। किताब का पूरा नाम है तारीख़ुल उमम वल मलूक। उमम ये इमाम की जमा है और मलूक मलिक उनकी जमा है, यानी बादशाह। तो तारीख़ुल उमम वल मलूक। इसका दूसरा नाम है तारीख़ुर रुसुल वल मलूक, यानी रसूल और बादशाह, उनकी ये हिस्ट्री है। जितने भी रसूल है और जितने भी बादशाह है उनकी ये हिस्ट्री है। तो तारीख़ुल उमम वल मलूक, जितने भी इमाम आए यानी अम्बिया और इस तरह, और आगे जितने भी वो बादशाह गुजरे उनकी हिस्ट्री है। तो मैंने तारीख़ तबरी का पूरा नाम आपको बता दिया क्या है, तारीख़ुल उमम वल मलूक या तारीख़ुर रुसुल वल मलूक। तो इंग्लिश में इसको बोलेंगे द हिस्ट्री ऑफ द प्रॉफिट्स एंड किंग्स, ये इसका इंग्लिश में नाम आ जाएगा। दूसरी इनकी किताब है जो कुरान की तफसीर है, तफसीर तबरी आमतौर पर बोलते हैं इसको, लेकिन पूरा उसका नाम है तफसीर इब्ने जरीर। ये भी एक नाम है, लेकिन इसका पूरा और सही नाम है वो है जामिउल बयान फ़ी तफसीरुल कुरान। ये है उसका असल नाम और इसको आम तौर पर बोलते हैं तफसीर तबरी या तफसीर इब्ने जरीर। तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया कि एक किताब उनकी तारीख़ के ऊपर है और एक किताब उनकी तफसीर के ऊपर है। तो तबरी ने जामे तौर पर कुतुब तारीख़ और तफसीर को सबसे पहले मुदव्वन यानी कंपाइल किया। ये सबसे पहले इन्होंने ही कंपाइल किया। उन्होंने जो तारीख़ मुरतब की उसी की तायीद में कुरान की तफसीर लिखी, यानी एक बहुत बड़ी ये इनकी टेक्निक थी जो इससे पहले किसी भी मुअर्रिख़ ने नहीं की, किसी भी मुफस्सर ने नहीं की। वो क्या थी कि जो तारीख़ उन्होंने मुरतब की फिर उसी ही तारीख़ की तायीद में उन्होंने कुरान की एक तफसीर भी लिख दी। यानी अगर तफसीर पढ़ते हैं तो तारीख़ उसकी तायीद कर रही है, और अगर तारीख़ पढ़ते हैं तो तफसीर उसकी तायीद कर रही है। यानी ताकि वो जो कुछ कहना चाहें तो अगर उसको आप हिस्ट्री से काउंटर करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगी, अगर आप उसको तफसीर से चेक करना चाहें तो फिर भी वही चीज़ आ जाएगी, ताकि समझ ही ना पाए अक्ल फ़िक्र की रूह से। और दोनों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब कर दिया कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशादात है, उनके फरमान है। तो वो तो फिर थिंकिंग भी ख़त्म होगी, उसके ऊपर रिसर्च भी ख़त्म होगी। अब कौन रिसर्च करे जब ये कह दिया जाए कि ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान है, ये तो उनकी फरमुदा तफसीर है, ये तो उनके इरशादात हैं, तो अब कौन उसकी तहकीक करेगा। तो ये चीज़ उन्होंने सबसे पहले तबरी ने ये टेक्निक इख्तियार की थी कि जो कुछ तारीख़ में लिखा उसकी तायीद में तफसीर लिख दी, और तफसीर तो ऑलरेडी फिर तारीख़ की तायीद में ही थी। तो इस तरह से ये दोनों आपस में एक चीज़ें ही होंगी। तो उसकी जो स्टोरीज़ थी हिस्ट्री की वो उन्होंने तफसीर के शान नुज़ूल में बयान कर दी। समझ आ रही इन चीज़ों को। इस तरह से उन्होंने हिस्ट्री और तफसीर को आपस में
मिक्सअप कर दिया। एक ही चीज़ थी और ताकि कहीं और जाए भी तो उसको कुछ भी ना मिले, वही मिले जो तबरी उनको बताना चाहते थे। तो ये चीज़ थी जो सबसे पहले तबरी ने की थी। तो इससे ये हुआ कि उन्होंने जो तारीख मुरतब की उसकी तईद में कुरान की तफसीर लिखी और उसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब कर दिया कि वो ख़ुद उनकी नहीं बल्कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद करदा तफसीर है। ये है वो टेक्निक जो हमने अपनी किताब में बताई है। इससे आपको उनकी टेक्निक का पता चलेगा कि वो कितने स्मार्ट थे, किस अंदाज से उन्होंने ये चीज़ मुरतब की थी। तो इन वजूहात की बिना पर उनका तारीख़ और तफसीर पर मबनी लिटरेचर बाद के मर्रखीन और मुफस्सिरीन के लिए बुनियादी माखज़ यानी बेसिक सोर्स बन गया। अब जितना भी मर्रखीन आ रहे हैं, जितने भी मुफस्सिरीन आ रहे हैं, वो तबरी की किताबों को ही कॉपी कर रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं लिख रहे। जो तबरी ने तफसीर की, जो तारीख लिखी, उसी को ही वो नकल कर रहे हैं। अपनी तरफ से वो कोई चीज़ ना तहकीक करते हैं ना जांच पड़ताल करते हैं। तो इससे क्या हुआ कि इसका सबसे बड़ा असर ये हुआ कि अकीदत और तकलीद ने जन्म लिया और कुरान पर गौर व फिक्र करने का अमल रुक गया। जो कुरान का बेसिक लेसन है कि इनकी आयत के ऊपर, कुरान की आयत के ऊपर गौर व फिक्र करो, तदब्बर करो, अक्ल व शऊर से काम लो, वो चीज़, उस चीज़ का उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया तबरी ने। तो ये काम किया तबरी ने। तो आयात के शान नज़ूल मुख्तलिफ व मुतज़ाद रिवायात व तफसीर की बुनियाद पर मुख्तलिफ मसालिक वजूद में आए। वो कैसे कि ऊपर कुरान की आयत लिखी, ये टेक्निक भी तबरी ने दी, इससे पहले नहीं थी। ऊपर कुरान की आयत, नीचे हिस्ट्री की रूह से उसका शान नज़ूल कि ये वाक़या हुआ था तो ये आयत नाजिल हुई, इसका ये मफहूम। अब उस हिस्ट्री के वाक़े में, स्टोरी में जो कुछ भी कहा गया वो उस कुरान की आयत की तफसीर होगी, उसका तर्जुमा हो गया। समझ आ रही है कुरान के तर्जुमे कैसे बनाए उन्होंने? जो तबरी ने लिख दिया वो शान नज़ूल कि ये वाक़या हुआ था तो ये आयत नाज़िल हुई, तो इससे वो तर्जुमे बने और इससे ये हो गया कि ये जो कुरान है उस दौर के लोगों की किताब बन गई कि उन्होंने कोई मामलात किए थे तो ये आयतें नाज़िल हुई थी उनकी रहनुमाई के लिए। फिर हमारी रहनुमाई के लिए तो कुछ भी ना बचा। आज जो मामलात हो रहे हैं उनके ऊपर तो कुरान की कोई आयत नाज़िल नहीं हो रही। तो इस तरह से ये फिर तबरी ने इस कुरान को 1400 साल पहले के लोगों तक महदूद कर दिया। तो ये तो उस दौर के, ये उस ज़माने की, ये उस दौर के लोगों की किताब थी। आज के दौर की ये फिर किताब ही ना रही। तबरी ने ये जो टेक्निक इस्तेमाल की उसकी रूह से तो यही हुआ और बिल्कुल अल्टीमेटली यही हो रहा है। ये कुछ हो चुका है, ये उस ज़माने की किताब रह गई है, अब मौजूदा दौर की ये किताब ही नहीं। तो इस तरह से उन्होंने किया। तो चूँकि उन्होंने फिर एक आयत है उसकी जो शान नज़ूल बनाए, उसके नीचे उसकी तफसीर में मुख्तलिफ कंट्राडिक्टेड रिवायात दी। तो उन कंट्राडिक्टेड रिवायात से हुआ क्या, जिस मसलक को जो रिवायत अच्छी लगी उसने वो तफसीर कुरान की मान ली। यानी मुख्तलिफ एक आयत है उसके नीचे 17 मुख्तलिफ रिवायतें हैं, वो आपस में कंट्राडिक्टेड हैं। अब जिस मज़हब को, जिस मसलक को वो रिवायत अच्छी लगी, उसके हिसाब से ठीक थी, उसने कहा यही कुरान की तफसीर है, उसने वो ले ली। किसी और को अच्छी लगी कोई और रिवायत, उसने कुरान की वो माने, वो तफसीर ले लिए, उसने वो उसके ऊपर कारबंद हो गया। ऐसे फिर ये सेक्ट बने, फ़िरके बने। इस तरह से इस तफसीर के ज़रिए से मुख्तलिफ फ़िरके बनते गए और वो आगे फिर बढ़ते चले गए, डेवलप होते चले गए। आज देख लें फ़िरके कितने डेवलप हो। वो किस वजह से हुए? इन मुतज़ाद तफसीरों की रूह से कि ये माने भी हैं और ये माने भी हैं। पाँव को धोना भी है और पाँव का मसा भी करना है। मैंने बताया, इसके ऊपर पूरी वीडियो की थी। ये फिर हम डिटेल देंगे तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, वो वीडियो आप देख लें, मैंने की थी। तो तबरी ने जब अपनी तफसीर को जामे तौर पर मुरतब करना चाहा, अपनी तफसीर की बात कर रहा हूँ मैं उनकी, तो मुरतब करना चाहा तो उसके लिए 30,000 पेजेस दरकार थे उनको। 30,000 पेजेस, 30,000 पेजेस। तो लेकिन कागज़ और स्याही की कमियाबी की वजह से उसे मुख्तसर करके उन्होंने इसे फिर 3,000 पेजेस में मुरतब किया। अंदाज़ा लगाएं 30,000 और 3,000, फिर उसको 3,000 पे लेके आए। लेकिन वो भी इतने ज़्यादा हैं कि आप पढ़ नहीं सकते। तो फिर उसको उन्होंने क्या किया कि 896 ईस्वी से लेके 903 ईस्वी तक, यानी 7 साल के अरसे में उन्होंने अपनी तफसील, ये जो तफसीर थी कुरान की, उन्होंने मुकम्मल की। अब आ जाता है तारीख़ तबरी का माखज़।
तारीख़ तबरी उन्होंने जो लिखी तो वो किसको बेस बनाकर लिखी, उनके पास क्या चीज़ थी, तबरी से पहले क्या चीज़ था। मैंने बताया इब्ने इसहाक से हिस्ट्री चलती है, पहला मौरख इब्ने इसहाक है जिसने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत लिखी, तो इन्होंने भी उसी को ही बेस बनाया। आगे हम बताते हैं इसके अंदर कि इन्होंने फिर माखज़, इनका माखज़ क्या है तबरी का। आज के जितने भी तारीख़ और तफसीर है उसका माखज़ तबरी है, और तबरी का माखज़ क्या है अब हम बताने लगे हैं। तबरी ने अपनी तारीख़ व तफसीर में काब अल अहबार, मैंने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर की में बताया था, काब अल अहबार ये यहूदी थे। कुरान की जितनी भी तफसीरें हैं सारी इन्हीं ने जो इसराइली रिवायात थी उनकी रूह से की हुई हैं। ये उनके मौजद थे, ये काब अल अहबार, और ये उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की कत्ल की साजिश में शामिल भी थे। ये वो काब अल अहबार हैं। उनसे ली उन्होंने रिवायात, इसराइली रिवायात जो यहूदियों की थी, उनको उन्होंने कुरान की तफसीरें बनाया। तो काब अल अहबार, उसके बाद आ जाते हैं उर्वा बिन ज़ुबैर, ये भी मैंने आपको तारफ़ करवाया हुआ है। वहाब बिन मुनब्बी, इनका भी मैंने आपको तारफ़ करवाया हुआ है। ज़ुहरी, इनका भी मैंने आपको तारफ़ करवाया हुआ है। इब्ने इसहाक, इनका भी तारफ़ हो चुका है। इब्ने अबी मिखनफ़, इनका भी तारफ़ हो चुका है। हिशाम बिन कल्बी, वाकदी, अवाना बिन हकम, नसर बिन मुज़ाहिम अल-मदाइनी वग़ैरह से रिवायात नकल की। इनमें इब्ने कल्बी का भी तारफ़ हो चुका है, वाकदी का भी मैंने तारफ़ करवा दिया है। ये मोटे मोटे इसके जो तबरी के शयूख हैं, बेसिक मौरख़ीन हैं जो तबरी से पहले हैं, जिनसे तबरी ने हिस्ट्री ली, तफसीर ली, हम उनका तारफ़ करवा चुके हैं। इस किताब के अंदर अज़मत रफ्ता के हिस्सा 2 में आ चुका है इनका तारफ़। तो इनसे उन्होंने तबरी ने रिवायात नकल की। इनके अलावा ज़ेरे गर्दिश ज़बानी रिवायात, बयानात जो उन्होंने थे वो भी लिए और उनको भी कलम बंद कर दिया। जो पर्शिया में मुख्तलिफ़ जगहों पर इधर उधर जो गर्दिश कर रहे थे, लोग बयान कर रहे थे, उनको भी उन्होंने लिया, वो भी उसको दर्ज कर दिया। तो तबरी ने इब्ने इसहाक की गुमशुदा सीरत रसूल और अल-मग़ाज़ी यानी ग़ज़वात के वाक़यात, मैंने बताया था ना कि इब्ने इसहाक ने जो सीरत और मग़ाज़ी के वाक़यात लिखे थे वो गुम हो गए थे, लॉस हो गए थे। तो इन्होंने वो जो गुमशुदा वाक़यात थे वो फिर कहाँ से लिए, सुने सुनाए लिए। किन से सुने सुनाए लिए, क्योंकि वो तो रिटर्न तो थे ही नहीं, सुने सुनाए थे और वो भी गुम हो गए जो थोड़ा बहुत लिखा था। तो इन्होंने किन से लिए, मौरख सलमा अबरश राजी से। ये मौरख सलमा अबरश राजी जो हैं, ये पर्शिया का शहर रै जो बड़ा मशहूर है, तो 807 ईस्वी में रै के रहने वाले थे। दूसरे हैं मौरख मोहम्मद बिन हमीद राजी, ये 862 ईस्वी रै के रहने वाले थे। जो रै के रिहायशी थे उनको राजी बोलते हैं। जिनके नाम के साथ राजी आ जाए वो समझ लें कि पर्शिया के थे, रै के रहने वाले थे। तो ये इस तरह से आपको हमने इनका तारफ़ करवा दिया। तो आगे आ जाते हैं एक मौरख अली बिन महरान का दावा। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि तबरी ने जिनसे अपनी तारीख़ और तफसीर ली, ये मौरख सलमा अबरश राजी और मौरख मोहम्मद बिन हमीद राजी, तो ये तो कह रहे हैं उनसे लिए। तो उनके मुतालिक ये मौरख अली बिन महरान क्या दावा कर रहा है, ये जो 2 मौरखीन जिनसे तबरी ने लिया, तो तबरी क्या कहता है, तबरी के इन 2 शयूख के मुतालिक मौरख अली बिन महरान का क्या दावा है वो हमने यहाँ पर दर्ज किया है। वो ये कि मौरख ज़ाबी इनके मुतालिक लिखते हैं कि इसहाक कौसिज का बयान है कि हमारे सामने मोहम्मद बिन हमीद राजी, जिनसे तबरी ने ये तफसीर और तारीख़ ली है, तो मोहम्मद बिन हमीद राजी ने अपनी किताब अल-मग़ाज़ी जो वो सलमा अबरश राजी के ज़रिए इब्ने इसहाक से नकल करता है, पढ़कर सुनाई। इसको गौर से समझ लें क्या चीज़ कह रहे हैं वो। इसके बाद इत्तफाक से मैं अली बिन महरान के पास गया, मैंने उसे सलमा अबरश राजी की किताब अल-मग़ाज़ी पढ़ते देखा तो उससे पूछा, क्या तूने ये अल-मग़ाज़ी मोहम्मद बिन हमीद राजी से सुनी है? तो वो ये सुनकर हैरान हो गया और बोला कि मोहम्मद बिन हमीद ने तो ये किताब मुझसे सुनी है। अब देखिए, अब ये अली बिन महरान ये दावा कर रहा है और उनका क्या दावा है, और ये फिर उनका जो झूठ है उनका पोल खोल रहे हैं कि वो तो उन्होंने मुझसे सुनी है।
वो दावा कुछ और कर रहे हैं। तो ये इस तरह से ये हवाला है ये जो ज़ाहबी की मिज़ानुल इत्तदाल फ़ी नक़दुर रिजाल उसकी तीसरी जिल्द है और 530 सफ़ा के ऊपर ये इबारत है। तो इससे आपको पता चलेगा कि इनका जो सोर्स है रिवायात का वो कितना ही गैर मुस्तनद है और नाकाबिल एतमाद है। तो तारीख़ तबरी का एक दूसरा अहम माखज़ अबी मिखनफ़ और हिशाम बिन कल्बी की रिवायात। अबी मिखनफ़ कौन है? जिसने सबसे पहले वाक़या करबला वज़ा किया था। और हिशाम बिन कल्बी ये वो मुफस्सर कल्बी का बेटा है जिसने जीनियालॉजिकल लिंक पैदा किया, क्योंकि कुरान में या बनी इस आदम है या बनी आदम है या बनी इसराइल है, तो इन्होंने बनी इस्माइल बनाए, इस तरह लिंक जीनियालॉजी। ये वो पहले हिशाम है जिन्होंने जीनियालॉजी के ऊपर किताब लिखी थी, इनका तारफ़ हम करवा चुके हैं। तो ये जो अभी ये जो हैं इनकी रिवायात हैं, ये तबरी का माखज़। तो अबी मिखनफ़ की वफ़ात जो है 774 ईस्वी में हुई और तबरी की पैदाइश 839 ईस्वी में हुई। अब ये देखिए लिंक देखें आप कि ये जो अबी मिखनफ़ है जिनसे वो सारी चीज़ें ले रहे हैं, वाक़या करबला और इस तरह की जो चीज़ें ले रहे हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानशीनी के झगड़े, जमल, सिफ़ीन और इस तरह की जो चीज़ें ले रहे हैं, ये किन से ले रहे हैं? तबरी अबी मिखनफ़ से। अबी मिखनफ़ 774 ईस्वी में इसकी वफ़ात हुई थी और तबरी कब पैदा हुआ? 839 ईस्वी में। यानी तबरी अबी मिखनफ़ की वफ़ात के 65 साल बाद पैदा हुआ। अब देखें, इसके बावजूद तबरी ने क्या किया कि जब उन्होंने अपनी हिस्ट्री लिखी तो फिर उन्होंने बग़ैर किसी दरमियानी रावी के, यानी अबी मिखनफ़ और तबरी में, ये अबी मिखनफ़ है और ये तबरी है, बीच में कितने 65 साल का अरसा है, बीच में 65 साल का अरसा है। तो अब तबरी तो 65 साल बाद पैदा हुआ। अब ज़ाहिर है तबरी ने कोई 40 साल की उम्र में कहीं लिखा होगा, 35-40 साल की उम्र में कहीं लिखा होगा, तो 65 साल के बाद तो उसकी पैदाइश हुई। यानी जब उसने कुछ लिखा होगा तो तबरी को तकरीबन 100 साल हो चुके थे अबी मिखनफ़ फौत हुए को। तो वो क्या कर रहे थे तबरी? तो इसके बावजूद तबरी ने बग़ैर किसी दरमियानी रावी के, बीच में कोई रावी भी नहीं है जिसने बताया हो कि अबी मिखनफ़ की ये रिवायत है, तो अबी मिखनफ़ से बग़ैर किसी वास्ता के 100 साल बाद तबरी ने कहा काला अबी मिखनफ़। यानी जो भी रिवायत बयान करते हैं ना अबी मिखनफ़ से, तो वो कहते हैं काला अबी मिखनफ़। इसका मतलब ये है कि तबरी जो थे अबी मिखनफ़ के सामने बैठे हुए थे और तबरी के सामने अबी मिखनफ़ उनको रिवायत सुना रहे थे और तबरी वो रिवायत उनके सामने बैठकर सुन रहे थे। तो जब तबरी ने बयान की तो कहा काला अबी मिखनफ़। ये होता है उसका मतलब कि मुझे अबी मिखनफ़ ने कहा, काला अबी मिखनफ़ से मुराद है मुझसे अबी मिखनफ़ ने कहा। तो तबरी तो 100 साल बाद लिख रहा था अबी मिखनफ़ की वफ़ात के, लेकिन इसके बावजूद तबरी ने अबी मिखनफ़ के नाम से जो कुछ भी लिखा कहा काला अबी मिखनफ़। यानी इसका मतलब ये हुआ कि तबरी उस वक्त मौजूद थे और उनसे सुनकर लिख रहे थे कि काला अबी मिखनफ़ के अबी मिखनफ़ ने कहा। तो ये देखें, ये इल्मी बददियानती है जो तबरी साहब ने की। तो ये ख़ुद हिस्ट्री से पता चल रहा है, वो जो उनकी तारीख़ वफ़ात, तारीख़ पैदाइश, उनके ज़माने जो उसी हिस्ट्री से हमने निकाले हैं। तो इससे ही पता चलता है कि 100 साल, 1 सदी का फासला है। इसके बावजूद तबरी अबी मिखनफ़ के नाम से वाक़या करबला बयान कर रहे थे। तबरी अबी मिखनफ़ के नाम से 100 साल के बाद वो जमल और सिफ़ीन के वाक़यात बयान कर रहे थे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानशीनी के झगड़े बयान कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें तबरी ने इस तरह अपनी तारीख़ के अंदर बयान की, काला अबी मिखनफ़ कहकर बयान की। अब आपके ऊपर इट इज़ अप टू यू कि आप क्या इसके बारे में सोचते हैं कि क्या ये मुस्तनद हो सकता है या नहीं हो सकता। इसका फ़ैसला आपने करना है, हमने नहीं करना। हमने आपको फैक्ट्स बता दिए हैं। बीच में एक ज़माना कितना गुजरा है, 1 सदी के बाद बग़ैर किसी रावी के तबरी अपनी तरफ से कह रहे हैं कि अबी मिखनफ़ ने ये कहा। कोई रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं है, बीच में कोई रावी नहीं है और 1 सदी का फासला है। ये चीज़ें इस तरह से हुई हैं। अब आगे आ जाते हैं इनका सोर्स इब्ने कसीर की तारीख़ और तफसीर। ये जो इब्ने कसीर की तारीख़ और तफसीर है, इसका माखज़ क्या है? तबरी। अब तबरी का माखज़ तो हमने आपको बता दिया ना,
अब जो तबरी के बाद जो समअप की हुई चीज़ है वो तो इब्ने कसीर की है। जो कुछ तबरी ने लिखा वही कुछ उसी का खुलासा, उसी को समअप करके इब्ने कसीर ने लिखा, वही मजहबी मदारस में पढ़ाया जा रहा है। अल बदाया वन निहाया इनकी जो तारीख की किताब है वो मजहबी मदारस में, अहले सुन्नत के मदारस में पढ़ाई जाती है, सबकन उनके निसाब में शामिल है। वो तारीख तबरी का ही खुलासा है। तो इब्ने कसीर 1373 ईस्वी में दमिश्क के थे। समझ आ रही है चीज़ को? तबरी कब के थे? 923 ईस्वी के बगदाद में। और ये जो इब्ने कसीर हैं जिन्होंने उनका खुलासा, उनकी तारीख और तफसीर का जो खुलासा लिखा, ये तबरी का ये जो इब्ने कसीर हैं उनका खुलासा लिखने वाले, ये 1373 के हैं, वो 923 ईस्वी के, ये 1373 ईस्वी के हैं। वो बगदाद में वो फौत हुए थे, ये दमिश्क के थे। तो ये जो इब्ने कसीर हैं इन्होंने तबरी की जामे तरीन तारीख को अपनी तारीख अल बिदाया वन निहाया, द बिगिनिंग एंड द एंड, ये इसका इंग्लिश बनती है। और तबरी की ज़ख़ीम तरीन तफसीर कुरान को जिसका नाम है जामिल बयान फ़ी तफसीरुल कुरान, तो उसको उन्होंने अपनी तफसीर इब्ने कसीर में मुख्तसर करके पेश किया। इसके बावजूद, मुख्तसर करने के बावजूद वो बड़ी ही ज़ख़ीम है, आप पढ़ ही नहीं सकते। और उसके अंदर इतने मिस्ट्रीज़ और खिलाफ अकल वाक़यात हैं कि शायद आप एक पेज भी ना पढ़ सकें। आप पढ़ कर देख लें कभी तफसीर इब्ने कसीर की कोई तारीख या तफसीर पढ़ के देख लें, आप एक पेज भी उसको हज़म नहीं कर सकेंगे। इतनी मिस्ट्रीज़ और इतनी खिलाफ अकल चीज़ें हैं। तो ये चीज़ तो हुई इब्ने कसीर ने तबरी से लिया, बीच में मैंने आपको बता दिया कितना फासला है। तो इब्ने कसीर ने तबरी की कई रिवायात को खिलाफ हकीकत समझने के बावजूद अपने लिटरेचर में नकल किया और इकरार किया कि वो खिलाफ हकीकत हैं। लेकिन नकल क्यों किया उसकी उन्होंने फिर रीज़न भी बताई है। आप वो रीज़न सुन के हैरान हो जाएंगे कि ये किस किस्म के स्कॉलर या मज़हब के उलमा थे और अपने उस इल्म की किस चीज़ को इल्म कह रहे थे और उसको नकल करने का क्या जवाब पेश कर रहे थे। सुने, तो उन्होंने तबरी से जो कुछ नकल किया, कहा कि ये खिलाफ हकीकत है, लेकिन इसके बावजूद नकल किया। और उसमें फिर जवाब क्या पेश किया कि क्यों नकल किया, वो इसलिए उन्होंने ये जवाब पेश किया। कहते हैं इब्ने कसीर तबरी के मुतालिक, और अगर इब्ने जरीर यानी तबरी जो हिफाज़े रिवायात और आइम्मा में से हैं उनको बयान ना करते, यानी इन रिवायात को जो इतनी खिलाफ अकल है या इसके अंदर इतनी पुरस्रार चीज़ें हैं, खिलाफ हकीकत हैं, अगर उनको बयान ना करते तो हम भी उन्हें तर्क कर देते, यानी छोड़ देते, हम भी बयान ना करते। यानी इसका मतलब ये हुआ कि चूँकि तबरी ने बयान की है इसलिए हम बयान कर रहे हैं। वैसे ये काबिल एतमाद नहीं है, चूँकि तबरी ने बयान की है इसलिए हम उन्हें बयान कर रहे हैं। तो क्या ये दलील बनती है या नहीं बनती, ये सोचना आपका काम है। तो क्या इब्ने कसीर ने ये सही किया या गलत किया? एक तरफ कहा कि ये खिलाफ हकीकत है, ये सही नहीं है जो उन्होंने वाक़यात बयान किए, और फिर दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि चूँकि उन्होंने बयान किए लिहाजा हम भी बयान कर रहे हैं। तो क्या ये जवाब सही बनता है या नहीं बनता, ये इट इज़ अप टू यू, इसका फ़ैसला आपने करना है। तो ये इसका हवाला नोट कर लें, ये इब्ने कसीर की किताब जिसमें उन्होंने तबरी के मुतालिक ये रिमार्क्स दिए हैं वो है अल बिदाया वन निहाया, उसकी 8वीं जिल्द है और सफ़ा नंबर है 212 नंबर। यानी रिवायात को तारीख़ के म्यार पर जांचे बगैर महज अकाबर उलमा की तकलीद में उन्होंने इब्ने कसीर ने ये सारा मवाद तबरी का नकल किया, क्योंकि वो अहले सुन्नत के अकाबरीन में से थे, आइमा में से थे, इसलिए वो उन्होंने नकल कर दिया। लेकिन साथ ये भी कहा कि वो खिलाफ हकीकत भी हैं वो वाक़यात, लेकिन इसलिए नकल किए क्योंकि तबरी ने नकल किए हैं। ये दलील है उनकी, ये उनका जवाज़ है। अब सही है या गलत है उसका फ़ैसला आपने करना है। तो ये 2 वीडियो मुकम्मल हो गए तबरी के ऊपर, जिसमें हमने आपको तबरी का पूरा एक नक्शा आपके सामने रख दिया है। अब तब जितनी भी आपके पास तारीख़ है, जिसको आप तारीख़ इस्लाम बोलते हैं, ये वही तारीख़ है जो तबरी ने दी है। उसका मौरख कोई भी हो, आपके हाथों में जो भी तारीख़ इस्लाम है उसका बेसिक सोर्स यही तबरी है।
इन्हीं से तमाम मौरख़ीन तफसीर ले रहे हैं और लिख रहे हैं, और इसी मौरख़ से तमाम मौरख़ीन अपनी तारीख़ ले रहे हैं और लिख रहे हैं। बेसिक सोर्स यही तबरी है, यही फर्स्ट कंपाइलर ऑफ हिस्ट्री है, यही फर्स्ट कंपाइलर ऑफ तफसीर है। तो उम्मीद है इन वीडियो से आपको समझ आई होगी कि मौरख़ तबरी कौन थे, किस तरह के अकायद थे, उनकी किताबों का मेयार क्या था, उनकी इल्मी दियानत की सूरत हाल क्या थी। ये सारी चीज़ें आपने ख़ुद फ़ैसला करनी है। उम्मीद है मेरे वीडियो से आपको हिस्ट्री को समझने में, हिस्टोरियन को, बेसिक हिस्टोरियन को समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। शुक्रिया।